शहीद हुआ, जगह की समाधियाँ भी बनेड़ी है, वहाँ का मतलब मेडल भी रिकेड़ा है और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिनकी आप वहाँ जा देगा तो ज़्यादा लद्दाख रेंज, लेह के नॉर्थ में जो रेंज दिखाई देती है इसे हम लद्दाख रेंज के नाम से जानते हैं। खडुंगला पास इसी में शामिल है। काराकोरम रेंज, लेह के नॉर्थ में जो रेंज दिखाई देती है उसे हम काराकोरम रेंज के नाम से जानते हैं और विश्व की दूसरी ऊंची चोटी K2 इसी में स्थित है। प्लीज मैम। बट दे मीन 8वीं शताब्दी में जो लोग यहाँ आए उनके साथ उस समय जिस जिस स्थान पर जो घटना घटी उन्होंने उस स्थान को वही नाम दे दिया। आज भी इन जगह को उन्हीं नामों से जाना जाता है। इसमें रखी कुछ एक वस्तुएं जिनका उपयोग प्राचीन समय में लोग अपने घरों में करते थे। स्टोन पॉट्स खाना बनाने के लिए, ड्राई लौकी पॉट्स याक का बटर स्टोर करने के लिए, वुडन बोटल्स यहाँ की स्पेशल लिक्कर छांग को स्टोर करने के लिए, वाटर कैरी करने के लिए। लद्दाख को भी द लैंड ऑफ हाई पासेस के नाम से जाना जाता है। यदि हम श्रीनगर से होकर लद्दाख में आते हैं तो हम जो जिला पास क्रॉस करते हैं और यदि हिमाचल से होकर लद्दाख में आते हैं तो रोहतांग पास क्रॉस करते हैं। अटल टनल बन जाने के बाद इसे हम बाईपास कर देते हैं। उमिंगला वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है और खडुंगला वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है। पोलो, यह कश्मीर और लद्दाख का प्रसिद्ध खेल है। यह 15वीं शताब्दी में बल्टिस्तान के राजा अमीर मीर की बेटी ग्याल खातून के साथ आया। मैरिज, यहाँ पे शादी उसी प्रकार से की जाती है जैसे कि देश के अन्य राज्यों में, लेकिन प्राचीन समय में एक प्रथा थी कि बड़े भाई की पत्नी को सभी अपनी पत्नी मानते थे। ऐसा इसलिए करते थे ताकि जमीनी विभाजन ना हो, जनसंख्या में स्थिरता बनी रहे। ट्रेडिशनल अटायर, यहाँ की स्त्रियां और पुरुष विशेष त्योहार और शादियों में इस प्रकार से तैयार होती हैं। चोटन, प्राचीन समय में जब गांव के मुखी की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी अस्थियों के साथ साथ उनके खाने पीने के वस्त्रों को भी दबा दिया जाता था और उसके ऊपर चोटन बना दिए जाते थे। प्रेयर व्हील्स, ये व्हील्स आपको मोनेस्ट्री और सड़कों के किनारे देखने को मिलेंगे। इन्हें क्लॉकवाइज घुमाया जाता है और इनके घुमाने से विवेक की उत्पत्ति होती है। 8 लकी सिंबल्स, लद्दाख में 8 लकी सिंबल्स हैं जिन्हें लोग अपने घरों, दुकानों और गाड़ियों में लगाते हैं दिखेंगे। और कारगिल वाली साइड आ रहे लोग इस प्रकार के कपड़े पहनते दिखेंगे और वॉरियर राजा के जो योद्धा हुआ करते थे वह इस प्रकार के कपड़े पहनते थे। लेह बैरी और एप्रिकॉट है। द रेयर सिचर रोज आपको यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ये बहुत ही सुंदर फूल होता है। लेह बैरी ऐसे तो एक फ्रूट है लेकिन यहाँ के लोग इसका जैम और जूस निकालते हैं। एप्रिकॉट यहाँ का बहुत ही ट्रेडिशनल फ्रूट है। इसे खाने के बाद इसके बीज का तेल निकाला जाता है जो कि मसल में लगाने के लिए लाभदायक होता है। ब्लैक नेक क्रेन्स, ये आपको मुरारी लेक की तरफ नृत्य करती दिखेंगी। व्राल्स, ये आपको ऊंची पहाड़ियों में देखने को मिलेंगे। ये खड़ी चढ़ाई को चढ़ जाते हैं और इलाके के हिसाब से अपना वेश बदल लेते हैं ताकि शिकारी इनका शिकार ना कर सके। फर्स्ट कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक 7 परमवीर चक्र और 37 महावीर चक्र हैं जो कि लेह लद्दाख की धरती से विजय हुए हैं। यदि बात करें पूरे इंडिया की तो कुल 21 परमवीर चक्र और 219 महावीर चक्र विजय हैं। मेरे सामने और आपके पीछे दीवार पे 1947 से लेकर 1971 तक लड़े गए सभी वार को फोटोग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। गैलरी के बीचों बीच मैंने शोकेस में रखे वेपन 1947 से लेकर 1999 कारगिल वार तक के कैप्चर वेपन है जिनमें से कुछ एक को डिस्प्ले में लगाया गया है। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं ये लेफ्टिनेंट कर्नल कुशाल चंद का है। जब 1948 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ लेह पर भी कब्जा करना चाहा तो ये हिमाचल प्रदेश से पैदल चलते हुए इन्हीं कपड़ों में लेह के खालसी बीच पर पहुंचे। इन्होंने अपने साथ एक सिपाही को लेकर पाकिस्तानी सेना को 24 घंटे के लिए रोके रखा और ब्रिज को बर्बाद किया। जब इनकी नेचुरल डेथ हो गई तो 2019 में इनकी फैमिली ने हॉल ऑफ फेम का विजिट किया। तब इनके ओरिजिनल महावीर चक्र और ओरिजिनल मेडल को हॉल ऑफ फेम के लिए भेंट कर दिया गया, जिन्हें शोकेस में लगाया गया है। भारत में 6 ही वीर ऐसे हैं जिन्हें 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिनमें से एक मेजर शिवांग रिंग सिंह। टैरियन मॉडल है। इसे पियानो की शेप में बनाने का एक ही मकसद है ताकि आपको प्लेन एरिया से एल्टीट्यूड एरिया के बारे में ब्रीफ किया जा सके। मॉडल में जो आप ये लाल रंग की रेखाएं देख रहे हैं यहाँ के रोड एंड ट्रैक को दर्शाती हैं और ये जो आप ब्लू रंग की रेखाएं देख रहे हैं यहाँ के नदी और नालों को दर्शाती हैं। ये जो आप येलो पार्ट का एरिया देख रहे हैं प्लेन एरिया है। इसमें हिमाचल का बिलासपुर, पंजाब का पठानकोट और जम्मू का उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दिखाया गया है। इसके बाद शुरू होता है ग्रीन पार्ट एरिया जो कि माउंटेन एरिया है। इसमें हिमाचल का मनाली और जम्मू का डोडा डिस्ट्रिक्ट दिखाया गया है। चिनाब रिवर भी इन इलाकों से गुजरती है।
ग्रीन पार्ट के समाप्त होते शुरू होता है लाइट येलो पार्ट एरिया, जो कि हाई एल्टीट्यूड माउंटेन एरिया, जिसे हम लेह लद्दाख भी कहते हैं। अभी हम लेह में खड़े हैं। लेह में आने के मुख्य 2 ही राष्ट्र मार्ग हैं, मनाली से होते हुए लेह और श्रीनगर जो जिला द्रास से होते हुए लेह। ये जो आप हरे रंग की रेखा देख रहे हैं, ये LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये जो ग्रीन फ्लैग का एरिया देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर भी कहता है। इसके बाद शुरू होता है ग्रे पार्ट एरिया, जो कि सियाचिन ग्लेशियर वाला इलाका, जहाँ की हाइट लगभग 23,000 से 25,000 फीट है। और यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो ये हमेशा -40 डिग्री टू -60 डिग्री रहता है। देश की सुरक्षा के लिए भारतीय जवान 24 घंटे यहाँ पे तैनात हैं। ये जो आप ब्लैक रंग की रेखा देख रहे हैं, ये LAC जो पेंगोंग लेक को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, जिसका 70% हिस्सा चाइना के पास और 30% हिस्सा इंडिया के पास है। यदि बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। लेह को हम ईस्टर्न लद्दाख और कारगिल को हम वेस्टर्न लद्दाख के नाम से भी जानते हैं। लेह एरिया वाइज भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। पहले पे है गुजरात का कच्छ, पहले पे है राजस्थान का जैसलमेर और तीसरे पे है गुजरात का कच्छ। लेह में 2 एयरपोर्ट हैं, लेह एयरपोर्ट और परतापुर एयरपोर्ट। परतापुर एयरपोर्ट का यूज ओनली मिलिट्री रीजन के लिए किया जाता है। लेह एयरपोर्ट का यूज मिलिट्री और कमर्शियल दोनों के लिए किया जाता है। यदि हम विजिट की बात करें तो LAC में लास्ट विजिट हम जहां तक कर सकते हैं वो हानले विलेज, और LOC में लास्ट विजिट हम जहां तक कर सकते हैं वो तुरतुक से 10 किलोमीटर आगे थांग विलेज, जिसने हमने 1971 में कैप्चर किया, तो आज भी हमारे पास है। जय हिंद, थैंक यू।